नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र है और मैं एक शराबी हूँ। हाय मच्छिंद्र जी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बढ़िया प्रोग्राम, भगवान की कृपा और आप दोस्तों की मदद, इसके कारण मैं आज शराब से दूर हूँ। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता और मेरी शराब नहीं छूटती तो मुझे मरे आज कई साल हो गए होते। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, यहाँ समझा, रुका। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की। जो काम मैं अकेले नहीं कर सकता था, यहाँ के दोस्तों के साथ वो हो गया। और 25 अक्टूबर 2008 से आज तक शराब से दूर हूं। ये मेरे जीवन का इससे बड़ा चमत्कार दूसरा कोई नहीं है, इससे बड़ा मिरेकल दूसरा कोई नहीं है कि जो आदमी शराब के लिए 1 घंटा दूर नहीं रह सकता था, वो आज 14 साल 10 महीने और कुछ दिन शराब से दूर है। इससे बड़ा कोई चमत्कार मेरी लाइफ में नहीं हुआ है। दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं इस तरह पागल के जैसे क्यों पीता हूं। समझ में ही नहीं आता था, बस पीता था। सोचता था दूसरे दिन सवेरे उठ के कि अरे क्या पागलपन हुआ, रात को मैंने इतनी क्यों पी। शायद वो आखिरी के 2 पेग नहीं पीता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन फिर शाम को जब पीने का वक्त आता, मैं पीने के लिए बैठ जाता, तो फिर कल जो हुआ था वही उस दिन भी हो जाता और दूसरे दिन फिर वही। दोस्तों, जब मैं शराब पीता था तब रोज कम से कम 10 घंटा चिंतन करता था कि मुझे अब शराब छोड़नी है, मुझे अब शराब छोड़नी है, मुझे अब शराब छोड़नी है। सवेरे उठते ही उठने के बाद जो मेरा चिंतन शुरू हो जाता कि मुझे शराब छोड़नी है, मुझे शराब छोड़नी है, मुझे नहीं पीनी है। मुझे ए में आने के पहले कभी मालूम नहीं था कि दिन में भी शराब पी जाती है या लोग पीते हैं। बस कभी कभार दिन में भी पिया हूं, लेकिन काम होता था, ऑफिस होता था, ऑफिस में लोग इंतजार करते थे। मुझे ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। कई दूसरे काम भी होते थे और उस वक्त मैं पी के नहीं जा सकता था। मैं जब मेरी शराब चालू थी तब मैंने एक फिल्म भी बनाई थी और फिल्म में काम भी किया था और वो फिल्म चली भी अच्छी थी। मेरे काम को सहारा भी गया। और जब मैं पीता था तो कभी कैमरे के सामने नहीं जाता था। मैं दारू पी के कभी ऑफिस में नहीं जाता था। मैं दारू पी के कभी किसी बड़े आदमी को मिलने नहीं जाता था। लेकिन इतने प्रिंसिपल्स, इतना ये, कभी दूसरे के पैसे की नहीं पीता था। कई ऐसा कई छोटी जगह बैठ के नहीं पीता था। इतने प्रिंसिपल्स मैंने अपने आप के लिए लगाए थे कि पूछो मत। कि मैं एक, चलो उसका फायदा भी हुआ, ऐसा नहीं कि इसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं शराब से परेशान हूं ये बात मेरे बहुत ही नजदीकी लोगों को मालूम थी। और मैं कभी किसी के साथ ऐसा बाहर नहीं पीता था। जबकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ उस वक्त भी था और कई फिल्मी पार्टियों से मुझे बुलावा आता था और मैं कई फिल्मी पार्टियों को जाता भी था। लेकिन वहां मैं कभी शराब नहीं पिया, कभी शराब नहीं पिया। लोग आगे करते बोलता नहीं मैं शराब नहीं पीता और फिर घर आके शराब पीता था। इतने प्रिंसिपल्स मैंने फॉलो किए, लेकिन फिर भी शराब की तकलीफ से बच नहीं पाया। शराब बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और एक वक्त आया कि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। वो तारीख थी 29 जुलाई 2008। और उस दिन से लेके आज तक मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। मैं आज भी मीटिंग में गया था, आज भी मैंने वहां शेयरिंग की। 8-10 ही लोग थे, लेकिन मीटिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन मीटिंग भी चलती है हमारी,
रोज 9 से 10:30। लेकिन हमारा जो ऐप था, वो ब्लू जींस ऐप था, वो ब्लू जींस ऐप बंद हो गया। और मैंने जब उनको बताया कि मुझे ये करना है, दोबारा चालू करना है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग हिंदुस्तान की सर्विस बंद कर रहे हैं, आप दूसरे किसी ऐप में जाइए। तो हमारी मीटिंग भी जूम में आ जाएगी। और हमारे मीटिंग के में भी 30-40 लोग हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। मीटिंग अच्छी होती है और मुझे बहुत फायदा होता है। दोस्तों, आज मैं 8वें और 9वें कदम पे बात करूंगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इंग्लिश किताब तो पढ़ा है, मराठी किताब भी पढ़ा है, लेकिन हिंदी किताब या 12/12 हिंदी में नहीं पढ़ा है। इसलिए मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मालूम है कि जो हिंदी में ज्यादातर यूज होते हैं। इसलिए अगर मुझसे कोई अलग वर्ड निकलता है तो आप मुझे उसे करेक्ट कर लीजिए और आपका जो वर्ड है उस हिसाब से चलिए। ये थोड़ी सी असुविधा आपको आज के मेरे शेयरिंग में जरूर होगी। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम क्या है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम दारू छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम छूटी हुई दारू दोबारा ना शुरू हो और शराब से दूरी बनी रहे, ये प्रोग्राम है। दोस्तों, प्रोग्राम समझ लीजिए, हम लोग कोई कैंपेन नहीं चला रहे हैं कि दारू छोड़ो, शराब बंदी करो, शराब नहीं पीनी चाहिए। जो लोग आराम से शराब पीते हैं, जिनको तकलीफ नहीं हो, जरूर पिए ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं तो शैतान के जैसा शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। और वक्त ऐसा आ गया था कि बस अभी मौत आने वाली है, इतनी दूर पहुंच गया था। और ऐसे हालत में मुझे शराब छोड़ना ही जरूरी था। मैं बहुत बार शराब छोड़ भी देता था, लेकिन छूटी हुई शराब फिर शुरू हो जाती थी। दोस्तों, आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सही मायने में ये हूं, कृतज्ञ हूं कि अगर शराब छूटने के बाद मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम नहीं होता और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बना हुआ नहीं होता, तो आज तक कम से कम 100 बार स्लिप हो गया होता या 100 बार शराब पीने के लिए चला जाता। बहुत बार। जीवन है, जीवन में कुछ चीजें घटती रहती है और तकलीफ भी होती रहती है। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, और हमको तकलीफ तो होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ और शराब पीते बैठो। मेरे खिलाफ झूठे केसेस हुए, मेरे खिलाफ झूठे जजमेंट हुए, मेरे खिलाफ कई प्रॉब्लम्स हुए। कई बार मुझे मेरे मन के खिलाफ होते गया। मेरे बिजनेस में भी मुझे बहुत बड़ा फॉल देखना पड़ा। मेरा कई चीजें मन के खिलाफ हो गई। लेकिन जब मैं जैसे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बना हुआ था, रेगुलर मीटिंग करता था, सवाल आया, प्रॉब्लम आए तो स्पॉन्सर से बोला करता था। इसके कारण अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पिछले इतने समय में मुझे कभी दोबारा शराब मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, या शराब के पास मैं गया नहीं, या मुझे शराब की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्योंकि जो बात शराब नहीं कर सकती है, अगर मेरे मन के खिलाफ कुछ हुआ है और मैं बहुत दुखी हूं, तो जाहिर है कि मैं शराब पीने जाऊंगा। और शराब पीने के बाद मुझे अच्छा लगेगा, यार चलो शराब ने मुझे कुछ चीजें भुला दी। लेकिन जब शराब का नशा उतरेगा तो फिर वही दिल लाया हूं कि फिर वही तकलीफ याद आएगी, फिर दुख होगा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे।
लेकिन जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बना हुआ हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहता हूँ, कई ए मेंबर्स के फोन नंबर मेरे पास है। अगर आज मेरे मन के खिलाफ होता है, कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तकलीफ होती है, तो मैं किसी ए मेंबर को फोन करके बोलता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, मीटिंग में शेयरिंग मिलती है तो मैं वहां बोलता हूँ, कोई दोस्तों से डिस्कशन होता है, तो मेरा जो दुख है, तकलीफ है, ये हमेशा के लिए निकल जाती है। इसके पहले मैं शराब पीता था और मुझे लगता था कि मेरा दुख दर्द खत्म हो गया, लेकिन दुख दर्द तो खत्म नहीं होता था, उल्टा वही बना रहता था और फिर और तकलीफ देता था। शराब पीता था, रात को झगड़ा होता था, सवेरे उठता था, फिर एक प्रेशर आ जाता था कि अरे कल रात मैंने किसको क्या झगड़ा किया, किसको क्या बातें की, किससे क्या प्रॉब्लम किया, अब वो आएगा, उसकी बीवी आएगी, कोई आएगा, पुलिस आएगी, मुझे पकड़ के लेके जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। शराब पीते वक्त रोज सवेरे जब मैं उठता था और नींद से जब जागता था, तो मन में एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता था कि हुआ क्या, कल क्या क्या हुआ, मुझे याद करना पड़ता था और डर लगा रहता था। आज ऐसा कोई डर रहा ही नहीं। आज मैं जब नींद से जागता हूँ तो मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होती है, उल्टा मैं फ्रेश जागता हूँ। कोई रात को गलती हुई ऐसा लगता ही नहीं, उल्टा अच्छा चल रहा है, इसका ये होता है। दोस्तों, सही प्रॉब्लम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम 12 कदमों का प्रोग्राम है। पहला कदम बोलता है कि तुम मान लो शराबी हो और तुम्हारी जिंदगी अनमैनेज हो गई है। दूसरी स्टेप कहती है कि ऊपर वाले भगवान पे भरोसा रखो या उच्च शक्ति पे भरोसा, हायर पावर पे भरोसा रखो। तीसरी स्टेप कहती है कि तुम्हारी विल, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा जीवन तुम भगवान को समर्पित कर दो। इसका मतलब ये मान लो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मैं पहले 3 स्टेप्स लेता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात पक्की बैठ जाती है कि अब मैं अकेला नहीं, अब भगवान मेरे साथ है और मुझे वो भगवान को मिलना है। तो जरूरी नहीं कि वो भगवान से ही मैं मिलूं, किसी भी ए मेंबर को फोन करूं या किसी ए मेंबर के पास चला जाऊं तो मेरी भगवान से दोस्ती हो गई। क्योंकि जो सवाल मैं पूछूंगा, जो सवाल मैं पूछूंगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर से, दोस्तों ये दो बात याद रखो, नए लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगी ये बात डाइजेस्ट करने में, लेकिन जो सीनियर मेंबर है उनको ये बात पसंद आएगी कि जब मेरे को कोई सवाल होता है और मैं किसी ए मेंबर से मिलता हूँ और ए मेंबर को सवाल पूछता हूँ, तो ए मेंबर का उत्तर मेरे लिए भगवान का उत्तर होता है। इसीलिए अगर मुझे कुछ समस्या है तो मुझे ए मेंबर को ढूंढना चाहिए, ए मेंबर को मिलना चाहिए और ए मेंबर को मेरे मन की बात बोलनी चाहिए। दोस्तों, जब मुझे ये विश्वास हो गया अभी मैं अकेला नहीं हूँ, अभी लोग मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, एक प्रोग्राम मेरे साथ है कि जो मेरा रक्षण करते रहेगा, फिर चौथी स्टेप आती है कि मुझे मेरा आत्म परीक्षण करना है, मुझे अपने अंदर झांकना है, मेरी गलतियां कहाँ कहाँ थी उसका मुझे लेखा जोखा करना है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इन्वेंट्री। ये चौथी स्टेप होती है। पांचवी स्टेप होती है कि मैं मेरे भगवान को, मुझे अपने आप को और किसी एक आदमी को मैंने जो गलतियां की थी उसका ब्यौरा दूं कि भाई मुझसे ये गलतियां हुई है। फिर छठी स्टेप है कि दोस्तों, जैसे शराब मैं नहीं छोड़ पा रहा था, वैसे मेरी आदतें भी मुझसे छूटना इतना ईजी नहीं है। हम अपनी आदतों से बंधे हुए हैं और ये आदतें हमें बहुत तकलीफ देती है। तो जब मुझे मालूम हुआ चौथे कदम पे कि मेरी ये आदतें हैं और इन आदतों से मुझे तकलीफ होती है, और जैसे मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा था
वैसे मैं ये आदतें भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। तब दोस्तों फिर प्रोग्राम वही बोलता है कि जैसे तूने पहली स्टेप में मान लिया कि मैं शराबी हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वैसा छठी स्टेप में ये भी मान लेना कि मेरी आदतों से मैं परेशान हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये बात जब मैं चौथे पांचवी स्टेप के बाद, कदम के बाद मान लेता हूं, तो छठी स्टेप मुझे यही कहती है कि तेरे अंदर के दोष भी भगवान ही निकालेगा। फर्स्ट स्टेप इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेप कि came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity। वैसा फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप में कि भाई मुझसे गलतियां होती है, बहुत गलतियां होती है, तो ये गलतियों से मुझे बाहर निकलना है, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूं। जैसा मुझे गुस्सा आता है, तो पहले पहले जैसे मैं शराब की इच्छा होती थी तो शराब पीता था, तो चलो शराब छूट गई अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, लेकिन मेरा गुस्सा तो यूं की त्यों है, अभी मेरा गुस्सा कम नहीं होता है। तो छठी स्टेप मुझे यही बोलती है कि तुझे तेरा गुस्सा छुड़ाना है, तो तेरा गुस्सा दूर करने के लिए भगवान तुझे जरूर मदद करेगा। ये बात मेरे मन में मैंने मान लेनी चाहिए। छठी स्टेप मानना है कि मेरी जो गलतियां है ये भगवान मुझसे दूर करेगा, भगवान कर सकता है, भगवान मेरे साथ है। इस छठी स्टेज में यह है, छठा कदम है। और फिर सातवां कदम कहता है कि मैंने प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि भाई मेरे अंदर जो कुछ खराबियां है, ये खराबियां तुम लोग कमियां है, या उन्नीवा बोलते हैं मराठी में, या शॉर्ट कमिंग्स इंग्लिश में कहते हैं, तो ये दूर करने में भगवान के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और धीरे धीरे दोस्तों ये स्टेप्स में ताकत है, बहुत ताकत है। क्योंकि मैंने आजमाई है। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो बहुत गालियां देता था, बहुत गालियां देता था, और न जाने कितने दिन में गालियां निकलती थी मुझसे, पता नहीं। लेकिन जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और मुझे पता चला कि मुझे गालियां बंद कर देनी चाहिए। किसी ने बताया नहीं मुझे कि तू गाली मत दे, लेकिन जो भी यहाँ के मेंबर्स को सुनते गया, तो ये लोग यही बोल रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा कम हुआ, मेरा गुस्सा कम हुआ। तो मैं सोचा मुझे भी करना चाहिए अपने ऊपर काम। दोस्तों ये सीखने का सही तरीका है। क्या सही तरीका है? हम जो आजू बाजू में देखते हैं, हम वही हमारे जीवन में उतारते हैं। हम गालियां कहाँ से सीखे? आजू बाजू से सीखे। हम गालियां याद करके तो जन्म नहीं लिए थे, आजू बाजू के लोगों ने सिखाई, हमने सीख ली। वो भी गाली देते थे, हमने भी गाली देना चालू कर दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए, यहां पता चला कि हम गलत करते थे, हमको बंद कर देना चाहिए, भगवान की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैं शुरू किया कि भगवान मेरी गालियां बंद करने में मुझे हेल्प करो, मदद करो, तो धीरे 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 मेरी गालियां कम हो गई, मेरा गुस्सा कम हो गया। और मेरे समझ में आ गया कि यार प्रोग्राम काम करता है, प्रोग्राम काम करता है, लेकिन उसके लिए प्रयास हमें करने चाहिए। भूख मुझे लगी है तो मुझे खाना खाना चाहिए, मेरा पेट भर जाएगा, भूख निकल जाएगी। मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो मुझे भगवान की मदद लेनी चाहिए, अपने प्रयास करना चाहिए, एक ही मदद लेनी चाहिए। धीरे 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 मेरे दोस्त भी खत्म हो जाएंगे, जिससे हम विकार कहते हैं, या जिसे हम कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहते हैं, स्वभाव दोष कहते हैं। अगर मुझे ये दूर करना है तो जाहिर है मुझे प्रयास करने पड़ेंगे। क्या प्रयास करने चाहिए? ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं स्टेप तो इनिशियल पार्ट कहती है। और अगला जो काम है कि हमने वाकई जिन लोगों को दुखाया था उनकी सूची हमें बनानी है, और उन लोगों को हमको नुकसान भरपाई या फिर डैमेजेस या भूल सुधार जो भी कहेंगे वो करना चाहिए।
ये जो जिन लोगों को मैंने जीवन में दुखाया था, उनकी सूची बनाना, ये 8वां कदम है। और उनसे माफी मांग के उनको जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, जिसे हिंदी में भूल सुधार भी कहते हैं, भूल सुधार करना, कि ठीक है मेरे से गलती हुई थी, अभी मैं उसको सुधार रहा हूँ, या जो तुम्हारा नया डैमेजेस हुआ था मैं कर रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे लिए थे, वो पैसे मैं तुमको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, 8वीं और 9वीं स्टेप। और फिर अगर यहां तक मैं आ गया तो मेरे प्रोग्राम मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद फिर 10वीं स्टेप आती है। मैं खैर 9वीं और 10 8वीं और 9वीं स्टेप के ऊपर बोलूंगा, लेकिन 10 11 12 स्टेप का थोड़ा सा ब्यौरा देके फिर 8th स्टेप पे आ जाऊंगा और फिर 8वीं 9वीं स्टेप के ऊपर बोलूंगा। इतना सब किया, अपनी गलतियां मान ली, गलतियां दूर हो गई, और मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात मुझे याद रखनी चाहिए कि मैंने सवेरे दाढ़ी की थी, या सालों से दाढ़ी करते आ रहा हूँ। अभी 4 दिन नहीं दाढ़ी की तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा बोल के मैंने दाढ़ी करना बंद कर दिया, तो चौथे दिन मेरा चेहरा अपने आप दिखाएगा सामने के, देख तेरी दाढ़ी बढ़ गई, तेरी दाढ़ी बढ़ गई। क्यों? 4 दिन से तूने की नहीं। वैसा दोस्तों, हमारे जो स्वभाव दोष हैं, ये हमारे दाढ़ी की बाल की तरह उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। हमारे जो स्वभाव दोष है, कौन से स्वभाव दोष है? अहंकार, हव्यास, कामलालसा, संताप, आधाशीपना, मत्सर और आलस, स्लॉथ, ये बढ़ते ही रहते हैं। मुझे हमेशा साफ करते रहना चाहिए। इसलिए 10वीं स्टेप कहती है कि मैं मेरी इन्वेंट्री मैंने जारी रखी। रोज मैं देखता हूँ कि अ, मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ, मुझसे क्या गलती हो रही है। और जब भी मेरी समझ में आ गया कि मुझसे गलती हो गई है, तो मैंने माफी मांगी और ये कर दिया, उसका तकलीफ दूर कर दी। फिर 11वीं स्टेप कहती है कि सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव और कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, प्रेइंग ओनली फॉर नॉलेज ऑफ हिज विल फॉर अस एंड पावर टू कैरी दैट आउट। इसका मतलब प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मैं जिस भगवान को मानता हूँ, उससे मैंने उसके पास पहुंचने की कोशिश की, और वो मेरे लिए क्या सोचता है, मेरा भगवान मेरे लिए क्या सोचता है। दोस्तों, ये बहुत अहम स्टेप है कि मैं मेरे लिए क्या सोचता हूं ये जरूरी नहीं है। जो भगवान को मैं मानता हूं, वो भगवान मेरे लिए क्या सोचता है, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और उसकी जो इच्छा हो, वो इच्छा पूरी करने के लिए ताकत में उससे मांगने लगा। और फिर 12वीं स्टेप्स, तो भाई इतना अच्छा बढ़िया प्रोग्राम जब मैंने फॉलो किया, तो मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ गई, आध्यात्मिक जागृति आ गई। और ये जो प्रोग्राम है, ये मैं दूसरी शराबियों को बताने लगा, और मेरे जीवन में ये प्रिंसिपल्स हमेशा के लिए फॉलो करने लगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया 12 कदमों का बात। अभी हम 8th और 9th स्टेप के ऊपर आते हैं। चौथी स्टेप में हमने हमारा आत्म परीक्षण किया, सेल्फ इन्वेंटरी ली। 5वीं स्टेप में उसको किसी को बताया, खुद को बताया, भगवान को बताया। ये सब हुआ, लेकिन फिर भी मन साफ नहीं हुआ। जैसा घर होता है, तो घर में कितना भी साफ करो, कुछ ना कुछ आते ही रहता है, फिर वो साफ करते ही रहना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार साफ ही होगा, कुछ ना कुछ तो बना रहता है, कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। वैसा भले हम हमारे मन को साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमारे मन के अंदर बैठ गई है, और इतनी अंदर बैठ गई है कि वो हमको बहुत तकलीफ देती है।
एक तरह से मन की बीमारी बन गई है। मन में तकलीफ होती है, कुछ चीजें हमें याद आती है तो हमको बहुत तकलीफ होती है। ये जो मन के अंदर की तकलीफ है, ये तकलीफ में ना तो भगवान शामिल है, ना दुनिया, बाकी दुनिया, कुछ लोग हैं जो लोगों ने हमको दुखाया है। एक शेर है कि हर जख्म सनासाई एक कहानी है। मुझे इसका मतलब ये, मेरे जीवन में मुझे जो लोग मिले, सब लोगों ने मेरे को जख्म दिया और वो जख्म लेके मैं चल रहा हूं। हर जख्म सनासाई एक कहानी। भले है वो लोग जो कभी जिंदगी में नहीं आए हैं, और ये उनकी मेहरबानी है। दोस्तों, जो भी हमको मिला लाइफ में, ये शेर थोड़ा सा ज्यादा बात करता है, हटके बात करता है, कभी ऐसे ही होते हैं। और जो कोई मुझे जिंदगी में मिला, मुझे जख्म देके चला गया। दोस्तों, हमें भी, खैर, कभी तो ज्यादा बोलता है। और जो लोग नहीं मिले, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि ये लोग मेरे जिंदगी में नहीं आए। अगर ये लोग भी मेरे जिंदगी में आते तो ये भी मुझे कोई ना कोई जख्म देके निकल जाते। दोस्तों, हमारे जीवन में जो लोग आए हैं, या तो उन्होंने मुझे दर्द दिया है, या मैंने उनको दर्द दिया है। उन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, या मैंने उनको तकलीफ पहुंचाई है। या हो सकता है कि दोनों ने एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई। किसी ने मुझे गाली दी, मैंने गाली सुनी और मैं गाली भूल गया, हमेशा के लिए भूल गया, तो कितना अच्छा होता। ऐसा तो होता नहीं। किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मुझे नीचा दिखाया, तो मैं जिंदगी भर ये बात याद रखता हूँ। साले ने मुझे ऐसा किया था, साले ने मुझे ऐसा किया था। और ये दर्द मैं जिंदगी भर साथ संभालता हूँ। अरे भूल जाना, दी थी गाली, क्या फर्क पड़ता है। लोग अपने अपने मूड में रहते हैं। कुछ हो गया, अनबन हो गई, तेरी गलती होगी नहीं होगी, उसने गाली दी है, उसको माफ कर दे और भूल जा। आदमी नहीं भूलता ना, याद रखता है, लंबे से याद रखता है। और जैसा उसने माजी मुझे गाली दी, मैंने जिंदगी भर याद रखा। और मैंने जो 100 लोगों को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं बहुत भयंकर किस्म की गालियां देता था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले। तो जाहिर है कि जो लोगों को मैंने गालियां दी थी, उन्होंने भी तो याद रखा होगा कि अरे ये आदमी इतना बड़ा ये चलाता है, क्लास चलाता है, इतना बड़ा नाम है इसका, इतना ये करता है और गाली देता है, उसने मुझे ऐसा ऐसा गाली दिया था। दोस्तों, कितने लोगों को गाली दी थी, क्या याद रखो, क्या ये किसको जाके माफी मांगू, ढूंढना मुश्किल है। तो मेरे जीवन में जो बोझ है, मन में, मेरे मन में जो एक बोझ है, वो बोझ ये है कि 8वीं स्टेप इसके लिए हमको बहुत हेल्प करती है। कि मेरे मन में एक बोझ है कि कुछ लोगों ने मुझे दुखाया है और मैंने कुछ लोगों को दुखाया है, और इससे मेरा मन बहुत मैला हो गया है और मुझे मेरे मन को साफ करना है। तो दोस्तों, 8वीं और 9वीं स्टेप ये मेरे मन की साफ सफाई का काम करने का काम करती है। वाकई, यहाँ थोड़ी सी ये स्टेप की बारकाइयां भी मैं बता दूं कि कौन से लोगों की लिस्ट लिखनी है, ये किसको अपनी लिस्ट में शामिल करना है और किसको ये लिस्ट में शामिल नहीं करना है। और जिन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, उनका क्या करना है।
पहले इस बात भी सोचते कि जिन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, मुझे भला बुरा कहा था, मुझे गालियां दी थी, मेरा अपमान किया था, मुझसे पैसा ले गए थे, मेरा पैसा नहीं दिया, मुझे डुबाया, मेरा नुकसान किया, इन लोगों का क्या करूं? दोस्तों, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने भी सुनी हो। बस हमारे हमारा प्रोग्राम हमको यही कहानी सुनाता है। कहानी इस तरह है कि जब यीशु ख्रिस्त किसी गांव से गुजर रहे थे, तो वहां गांव के कुछ लोग एक औरत के ऊपर पत्थर मार रहे थे। तो यीशु ख्रिस्त भागे, उन्होंने लोगों को रोका, वो औरत के सामने आए, लोगों को बोला कि तुम उसको पत्थर मत मारो, उसको पत्थर मत मारो। लोग शांत हो गए। लेकिन कुछ लोग बोलने लगे कि ये उल्टा है, ये वेश्या है, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये समाज बिगाड़ रही है, ये लोगों का नुकसान कर रही है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। यीशु ख्रिस्त बोले कि भाई ये कर तो गलत रही है, ये जो औरत है गलत कर रही है, ये मैं बात मानता हूं। लेकिन हम में से कोई आदमी है कि जिसने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, वो आदमी इसको पत्थर मार सकता है। सब लोग हड़बड़ी में आ गए, यार ये अजीब बात है, मैंने कोई जिंदगी में गलती नहीं की क्या? हर कोई डर गया, अरे हाँ यार, मैंने भी गलती किया है, मैंने भी गलतियां की है, मैंने भी गलतियां की है, मैंने भी गलतियां किया है। तो यीशु क्रिस्त बोले कि जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मार सकता है। अगर हम सब लोग पापी हैं, तो फिर हम उसको पत्थर क्यों मारें? और पत्थर ही मारने हैं तो हर एक पे पड़ेंगे, हर एक पे पत्थर पड़ेगा, यहां तक कि मुझ पे भी पत्थर पड़ेगा। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस तो इसीलिए, अगर ये औरत गलत है तो तुम इसे माफ कर दो। बस दोस्तों, ये कहानी हमेशा याद रखो, ये कहानी बड़ी सीख देती है कि मेरे साथ जो लोगों ने गलत किया, उन सब लोगों को मैं माफ कर देता हूँ। कहने को ये प्रोग्राम बहुत इजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मुझे जिसने तकलीफ दी, मैं उन सबको माफ कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों, वास्तव में बड़ी तकलीफ होती है कि मुझे जिस आदमी ने फंसाया, जिसके कारण मुझे इतना नुकसान हुआ, जिसके कारण मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन डामाडोल हो गई, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, इसने मुझे ऐसा अपमानित किया, ये किया, मैं इसको माफ कर दूं? इसको माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं? दोस्तों, हमें सबको माफी करना है। जिसके कारण मुझे तकलीफ हुई, उन सब लोगों को हमें माफ ही करना है। बहुत तकलीफ हुई है तो थोड़ा बहुत हर जाना हम उनसे मांगेंगे, सही तरीके से केस करेंगे, कुछ से बोलेंगे, कोई मिडिल मैन लाएंगे कि भाई देखो, मुझसे कुछ पैसा देने लगता है, आप उससे मुझे पैसे दिलाओ, मेरे पैसे दिलाओ। लेकिन उसका गुस्सा नहीं करूंगा, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं करूंगा। गलतियां लोग करते हैं और तकलीफ हम सहते हैं। गलतियां लोग करते हैं और तकलीफ हम सहते हैं। मराठी में एक ये है, कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे। मतलब करता कोई है, भरना किसी को पड़ता है। बोझ कोई करता है, वो बोझ किसी को उठाने के जीवन भर चलना पड़ता है। यही तो लाइफ है, यही तो जीवन है। जो लोगों ने मुझे तकलीफ दी, मुझे उनको माफ कर देना चाहिए। अगर हो सकता है तो मुझे उसके बारे में कुछ करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं, कि जिससे मेरी तकलीफ ना बढ़े। अगर दूसरों को माफ करने में मैं मेरी ही तकलीफ बढ़ाने वाला हूं,
तो मेरी प्रोग्राम समझ में नहीं आया है। और ठीक उल्टा है, जब मुझे किसने किसने तकलीफ दी, ये बातें मैं याद करने लगता हूं तो मुझे बहुत लोग याद आते। लेकिन दोस्तों, मुझे जितने लोग याद आते हैं, उतने ही वही गलतियां मैंने किसके साथ की थी वो तो हम भूल गए। इंसान बड़ा सयाना है। दूसरे ने उसको जो दर्द दिया, ये दर्द मन में रख के जीवन भर चलते रहता है। लेकिन इसने दूसरों को जो दिया, वो भूल गया, वो भूल गया, वो भूल जाओ। इससे हमारी तकलीफ और बढ़ती है। कहीं ना कहीं हमारा मन हमको पूछता है कि अरे तूने जो दूसरों को तकलीफ दी थी उसका क्या? तो किसी के औरत के साथ गलत बात किया था, किसी औरत को उसके मर्जी के बगैर छू रहा था, या उससे कुछ मांग रहा था, तूने किसी के पैसे लिए इसको वापस नहीं दिए, तूने बिजनेस में इसको चीट किया, तूने इसको चीट किया, तो उसको दुनियादारी बोलता है, तो उसको ये बोलता है, कोई को अच्छा नाम देता है, बिजनेस बोलता है, लेकिन कर तो चीटिंग ही रहा था। तो दोस्तों, ये तकलीफ हमको धीरे 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 बहुत भयावह अवस्था में लेके जाती है। तो मुझे बैठ के स्पॉन्सर के साथ मेरे जीवन को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए कि यार क्या 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 है। जो लोगों ने मुझे तकलीफ दी, चलो उनको मैं माफ कर देता हूं, मेरा आधा बोझ ऐसे ही कम हो जाएगा। लेकिन बोझ तो दूसरा भी है ना। तूने जो लोगों को तकलीफ दी है, तुझे उनकी सूची बनानी पड़ेगी। ये काम इतना इजी नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लंबा काम है, जीवन भर चलने वाला काम है। लेकिन एक बात भी समझ लो, जिस चीज का जिस चीज की तुमको तकलीफ नहीं है, उन लोगों के नाम मत लिखते बैठो। खुरेद खुरेद के जख्म मत उबालो। जो जख्म ठीक हो गए हैं, उनको क्या खुरदने की जरूरत है? तुमने किसी को गाली दी थी, सॉरी बोल दिया था, उसने मान लिया था, मैटर खत्म हो गया, अभी क्यों ये करते हो? तुमने किसी का पैसा लिया था, तुमने दिया नहीं, अब दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी, तो चलो भाई इसका पैसा देना है मुझे बाकी। तकलीफ हो तो नाम लिखो, तकलीफ नहीं है तो खुद को परेशान मत करो। मुझे याद आना चाहिए कि यार मैंने क्या क्या गलती किए थे और जिसका मुझे तकलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं किसी टैक्सी में जा रहा था, बहुत घूमा, और एक जगह मैंने वो टैक्सी के बजाय जगह दूसरी टैक्सी में बैठा, और एंड में मुझे पता चला कि अरे सही टैक्सी वाला तो पीछे ही छूट गया। अभी ना तो मैं उसको मिल सकता था, ना तो मुझे मालूम था, ना उसका मैं डैमेजेस कर सकता हूँ, ना उसको ढूंढ सकता हूँ। करे तो क्या करे? ये जख्म आज भी मेरे मन में है कि अरे एक उस दिन मैंने टैक्सी वाले को लिया और घुमाया इतना, उसका मेरा 500,000 रुपये बिल हो गया होगा, और मैं दूसरी जगह टैक्सी में बैठ के निकल गया और मैं गलती कर दिया। तो ये जख्म मुझे तकलीफ देगा और देते ही रहेगा। जो हाँ, अगर ये तकलीफ है मुझे, तो फिर मैंने ठान लिया कि यार चलो जिंदगी में हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। अभी दोबारा किसी टैक्सी वाले से झगड़ा नहीं करेंगे। कभी टैक्सी में बैठेंगे तो बैठते ही टैक्सी का नंबर ले लेंगे, या फिर उसका ये कर लेंगे। किसी टैक्सी वाले के साथ जाते हैं, कहीं वहां उसका पैसा होता है, तो उसको 20-25 रुपए में ज्यादा दे दूंगा, टिप दे दूंगा, ताकि मेरा जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो दोस्तों चलो, उस दिन के बाद आज तक उस पे आदमी का जितना जितना पैसा मैंने डुबाया था,
उससे 10 गुना से ज्यादा मैं टैक्सी वाले को दे चुका हूँ। दोस्तों कल मैं वर्धा गया था और वर्धा में मुझे टैक्सी वाला मिला। एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ली, वर्धा गया, मेरी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद में वहाँ एक दो जगह पे गया, सेवाग्राम गया, पवनार गया, और उसके बाद एक ए मेंबर ने मुझे थोड़ा फोर्स किया, सर मेरे घर चलो, तो फिर उसके घर भी चला गया। अभी जाहिर है टैक्सी वाले को बहुत घूमना पड़ा, और जब रात को उसने मुझे, सवेरे 7 बजे टैक्सी की थी मैंने, और रात को 11 बजे उसने मुझे छोड़ा, तो मैंने उसको पूछा भाई बिल कितना हुआ, तो उसने बोला सिर्फ 4,000 रुपये हुआ। मैंने बोला तेरा बिल 4,000 रुपये हुआ तो 4,000 रुपये ले ले, लेकिन आज दिन भर तूने मेरे साथ रहा, इतना ये किया, मैं तुझे ये अलग से 2,000 रुपये देता हूँ। दोस्तों टैक्सी से उतर गया और बोला सर इतना साल हो गया जिंदगी में, हिसाब के ऊपर कोई 5 रुपए देने की बात नहीं करता, आपने मुझे 2,000 रुपये दे दिए। मैं बोला यार देखो, तुम कम से कम 16 घंटे से मेरे काम कर रहे हो, मेरे लिए ड्राइव कर रहे हो, मुझे लेके जा रहे हो, आपने खुद होके नहीं मांगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे 1-2 हजार रुपये दे देने चाहिए, तो बहुत खुश हो गया। तो दोस्तों जब हमने दूसरों को क्या तकलीफ दी है, ये बात हम याद रखेंगे और वैसे बिहेव करेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा कि यार हाँ, लोग भी अब मुझे मानने लगे हैं, लोग भी मुझे ये करने लगे हैं। तो दोस्तों खैर, एक टैक्सी वाले का मैंने पैसा डुबाया था, ये तो सच है, लेकिन उसकी जगह मैंने कई टैक्सी वालों को बहुत अच्छे से हेल्प की, उनके अपेक्षा से ज्यादा उनको दे दिया। भगवान देख रहा है, भगवान की बोलेगा कि भाई चलो ठीक है, तूने एक गलती की थी, उसका हर्जाना कुछ हद तक तो तूने किया है। कुछ लोग हमें हेल्प करते हैं, हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन एक सूची बनानी चाहिए हमको, जिन लोगों को माफी मांगना है, और जो लोग मुझे तकलीफ देते हैं, जो लोगों ने मुझे तकलीफ दी, उनको बाजू निकालना है कि चलो उनको मैं माफ करता हूँ। जो लोगों को मैंने तकलीफ दी थी और फिर भी मेरे दिमाग में मुझे तकलीफ दे रहे हैं, दोनों तकलीफें उतनी ही भयंकर होती है कि मुझे उसने ऐसा किया था क्या, उसने ऐसा किया था क्या, अच्छा मैंने इसको कैसा धड़ा सिखाया, मैंने किसका, अरे ये दोनों तकलीफें तुझे तकलीफ देखी, जिसने तुझे तकलीफ दी उसको तो दिमाग में याद रख के तू खुद को ही तकलीफ दे रहा है, या तूने जिनको तकलीफ दी थी वो याद रख के खुद को ही तकलीफ दे रहा है। मेरे घर में कुछ गंदगी पड़ी है, तो ये गंदगी किसने की ये जरूरी नहीं है, उसे मैं साफ कर दूं। तकलीफ मुझे किसी ने दी या तकलीफ मैंने किसी को दी, एक ही है, मुझे दोनों तकलीफें साफ करनी है। ये 8वीं स्टेप याद रखो सूची बनाते वक्त। और फिर नौवा कदम, नौवा कदम ये कहता है कि जहां पॉसिबल है, जहां तुमको लगता है कि भाई आदमी को पास जाके उसकी माफी मांग लेनी चाहिए, और उसका जो नुकसान हुआ था वो नुकसान उसको दे देना चाहिए, तो ये बहुत आसान है, हमें कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कि सभी लोग मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं। 8वीं स्टेप हो या 9वीं स्टेप हो, 8वीं स्टेप में मुझे सोचना चाहिए कि मुझे किन किन लोगों के नाम से नफरत है, या किन लोगों के नाम से मुझे तकलीफ होती है, या किन लोगों को याद करके मेरा मन मुझे अंदर ही अंदर खाता है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो गलती हो गई, या मैंने उसका पैसा डुबाया, मैंने तो गलत किया। ये सभी चीजें, और इसके लिए हमें स्पॉन्सर की मदद लेना बहुत जरूरी है। स्पॉन्सर हमारे साथ होना चाहिए, और जब हम किसी को माफी मांगने जाए, किसी को डैमेजेस करने जाए, नुकसान भरपाई करने जाए, अमेंड्स करने जाए, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। पहली चीज ये कि सामने वाला बहुत खुश हो जाता है ये मान के कि एक तो तू शराब से दूर है, बहुत अच्छा हो गया,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर दूसरी बात है तो खुद माफी मांग रहा है, यार तू तो बड़ा संत आदमी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, चलो मैं तुझे माफ कर देता हूँ। और हर जगह पे हमारी तारीफ होती है, हमारा हमारी सराहना होती है, हमको लोग मानने लगते हैं कि अरे देखो फला फला कैसे माफी मांग रहा है, कैसा ये कर रहा है, कैसा वो कर रहा है, कितना फर्क आ गया है इसमें। तो हमारी छाती फूल जाती है कि अरे मैं बदल गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो चलो यहाँ अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह जहां तुम जाओ वहां तुमको माफी ही मिले। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत अल्कोहलिक्स की वाइफ, बीवी, उनको छोड़ गई थी, लेकिन 99% लोगों की बीवियां वापस आ जाती है। लेकिन 1% वो भी होते हैं कि जिनकी बीवियां कभी वापस नहीं आती, वो उनको माफी नहीं कर पाती। वैसा जीवन में हमको ऐसे कुछ लोग तो मिलने ही वाले हैं कि जो हम माफी मांगने जाएंगे और वो हमारी माफी का स्वीकार नहीं करेंगे, उल्टा भला बुरा कहेंगे, गालियां देंगे, फिर निकालेंगे, क्या भी माफी मांग रहा है, अभी ऐसा करता है। दोस्तों हमारे ग्रुप में एक मेंबर था, वो हमेशा अपनी बीवी की बात कहता था कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मेरी शराब छूट गई, मैं कुछ करके घर का काम संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोज बीवी गाली देती थी। जब मैं मीटिंग को निकलता तो बोलते देखो, जिंदगी भर का शराब पिया और सब अभी गंगा नहाने चला है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जा रहा है, ये क्या सुधरेगा। दोस्तों ऐसे लोग हमारे जीवन में आने ही वाले हैं, लेकिन उस वक्त हमें अपने आप को रोकना चाहिए, संभाल लेना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए कि भाई कुछ लोग हमारी गलती को नहीं माफ कर पाए। और ये जरूरी नहीं कि जैसा एक सोचता है वैसे ही सब सोचे। कुछ लोग तुम्हारे ऊपर खार खाए हुए हैं, मतलब बहुत गुस्से में है, और कुछ लोगों का गुस्सा कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें माफी मांगते रहनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जहां हमारा बर्ताव, मैं दोबारा जाके उनको बोलूंगा, उसकी याद दिलाऊंगा, तो उनको या दूसरों को और तकलीफ होगी। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के पास मत जाओ। और फिर तीसरी बात है कि ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको मैंने तकलीफ तो दी थी, जिनकी मैं माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन वो खो गए, या तो दूर कहीं चले गए कि जिनके पास मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, या फिर उनकी मौत हो गई, अभी मैं उनके पास नहीं जा सकता, अभी उनकी मैं माफी मांगू तो कैसे मांगू। दोस्तों चलो ठीक है, जिनकी माफी मांगना था वो अब नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं भगवान के द्वारा, भगवान को याद करके कि भगवान मैं उनसे माफी मांगना चाहता था, वो नहीं रहे, लेकिन आपके द्वारा मैं मेरी माफी उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। या फिर उनके जैसे जो कोई दूसरे मिलेंगे, मैं उनको हेल्प करूंगा। दोस्तों ये 9वीं स्टेप भी बहुत बड़ा काम है। और धीरे धीरे एक बात है कि 8वीं और 9वीं स्टेप कब लेना है, इसके ऊपर भी थोड़ा चिंतन जरूरी है। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते हैं, शुरू में हमको बताया जाता है, फिर हम चौथी स्टेप लिखते हैं, और फिर 8वीं 9वीं स्टेप में कुछ लोगों का अमेंड्स भी पूरा करते हैं। लेकिन क्या ये सफिशिएंट हो गया? नहीं सफिशिएंट हुआ दोस्तों। 8वीं और 9वीं स्टेप का काम हमारी जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन रोज नहीं चलता रहेगा। हमको रोज तो सिर्फ 10वीं स्टेप लेनी है, रोज हमको 10, 11, 12 स्टेप्स इतना ही लेना है। पहले 9 स्टेप्स हमको साल में एक बार लेनी है या 2 बार लेनी है। कब लेनी है? कि कोई क्लोज मीटिंग बुलाई जाए, 8-10 ए मेंबर कहीं बैठे, गांव से दूर बैठे, शहर से दूर बैठे, किसी जगह पे बैठे, एक दूसरे की बातें करे और अपना पुराना लाइफ निकाले, फिर चौथी स्टेप ले ले।
फिर चौथी स्टेप, हर साल में एक बार चौथी स्टेप के ऊपर सोचना चाहिए। फिर धीरे धीरे याद आ जाएगा कि काफी गंदगी साफ हो गई है। अगर 8वीं 9वीं स्टेप मैं हर साल उसके लिए कुछ वक्त निकाल के रखता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, और जो लोग मुझे याद आते हैं, चलो हमने एक बार एक 8वीं और 9वीं स्टेप ले ली, फिर हमको जरूरी लगा कि और कुछ याद आते हैं लोग। जाहिर है कि जो लोगों को माफी मांगी, अमेंड्स किए, वो लोग दूर हो गए, तो उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे, फिर हमको तकलीफ देने शुरू करेंगे, क्योंकि ये तकलीफ सहने की हमारी आदत बन गई है कि कोई याद रहता है। कुछ लोगों की आदत बन गई है किसी को गालियां देना। अभी जो उसको गालियां देते थे वो भूल गया, समझो वो छूट गया, तो फिर दूसरा निकालेंगे। दोस्तों, इसलिए ये स्टेप्स का रिपीटेशन होते रहना जरूरी है, लेकिन रोज रिपीटेशन 8वीं और 9वीं स्टेप की जरूरत नहीं है। तुम 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार कभी भी दोस्तों के साथ बैठ के, ए मेंबर्स के साथ बैठ के, स्पॉन्सर्स के साथ बैठ के, फिर तुम्हारे 4th स्टेप से काम शुरू कर सकते हो। 8वीं और 9वीं स्टेप कभी भी डायरेक्ट नहीं ली जा सकती। जब भी तुमको 8वीं और 9वीं स्टेप लेना है तो तुमको 4th स्टेप से ही शुरू करना है। सेल्फ इन्वेंट्री लो, मान लो, फिर 5वीं स्टेप में, फिर 6ठी स्टेप मन की तैयारी कि ठीक है ये मेरा स्वभाव दोष मैं मानता हूँ, फिर भगवान की प्रार्थना, फिर 8वीं स्टेप में सूची, और फिर 9वें स्टेप में एमिट्स। 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, ये तरीका होता है ये लेने का, स्टेप्स लेने का। 4 से 9 की स्टेप साल में एक बार, 2 बार, तुमको 3 महीने में एक बार लेनी है, 3 महीने में एक बार लो, 6 महीने में एक बार लेनी है, 6 महीने में एक बार लो, साल में एक बार लेनी है, साल में एक बार लो, 2 साल में एक बार लेने की है, 2 साल में एक बार लो। लेकिन प्रोग्राम भूल मत जाओ। नहीं तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि पहली स्टेप ली और फिर 12th स्टेप ली, 1 से 12, और पहली स्टेप भी पूरी नहीं ली। पहली स्टेप हाफ ली और 12वीं स्टेप भी हाफ ही ले ली। ऐसा प्रोग्राम उसको बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आधी स्टेप पहली और आधी स्टेप 12वीं, और हो गया, मैं तो प्रोग्राम में आ गया, अभी शराब से दूर हूं। दोस्तों, ऐसी गलती ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमको 12 पूरा, हमें पूरी 12 स्टेप्स का ये रहना चाहिए हमारे मन में कि मैंने पहले 3 स्टेप्स भी लेते रहता हूँ। मुझे जब भी डिस्टर्बेंस होता है तो मुझे पहले 3 स्टेप्स लेनी चाहिए। जब भी इन्वेंट्री मेरी शुरू हो तो मुझे पहले 3 स्टेप्स याद करनी चाहिए, और फिर 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, ये स्टेप के ऊपर मुझे वक्त देना चाहिए। 10 11 12 ये स्टेप्स हमें रोज रहते रहने चाहिए। रोज याद रखना करना चाहिए कि आज मेरा इन्वेंट्री क्या है, आज मैंने प्रेयर की क्या, आज मैंने ध्यान किया क्या, और 12वीं स्टेप कि मैं सही दिशा में हूं ना, कहीं मेरे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं रुक तो नहीं रही है, कहीं मैं मेरे प्रिंसिपल्स को तोड़ तो नहीं रहा हूँ, और कहीं मैं दूसरे अल्कोहलिक को हेल्प तो नहीं कर रहा हूँ ना। हेल्प करते रहना चाहिए, मुझे हेल्प करना चाहिए। कम से कम साल, हर महीने मुझे 1 2 अल्कोहलिक के पास तो जाके मुझे उनको हेल्प करते रहना चाहिए, उनको ये प्रोग्राम का ये इंफॉर्मेशन देते रहनी चाहिए। और इस तरह से दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। मेरे जीवन में इसका बहुत फायदा हुआ है, और आपको भी जरूर होगा। लेकिन मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, अब लगता है कि मुझसे गलती हो गई। नए मेंबर्स को यही बोलूंगा, दोस्तों ए के साथ बने रहो। ए से जो कुछ मिलेगा बहुत मिलेगा, जितना प्रयास करोगे उससे ज्यादा मिलेगा, और हमारा जीवन एकदम महत्व, क्या बोलते हैं उसको, उपयोग, यूजफुल जीवन, उपयोगी जीवन, उपयोगी, या फिर दूसरों के लिए अच्छा जीवन हम जी सकेंगे। ऐसा प्रोग्राम हमें ताकत देता है, शराब से दूर रखता है, और हमारे अंदर एक प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, अमूलाग्र जीवन में क्रांति लाने का काम करता है। आज आपके ग्रुप ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। 8वीं 9वीं स्टेप के ऊपर बोलना था। हिंदी में बोलने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए कुछ गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, हो ही गई होंगी, क्योंकि
जैसा मराठी में मैं सहज हूँ या इंग्लिश में सहज हूँ, उस तरह से मैं हिंदी में सहज नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों ने शांति से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। विजय भाई का मैं फिर एक बार शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के लिए ये बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना। भगवान की प्रार्थना करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।